गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम विष्णु शर्मा है। मैं लेक्चरर हूँ कंप्यूटर साइंस का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में। आज के ई लेक्चर में हम माइक्रो प्रोसेसर कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 208 माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज के इस टॉपिक में हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कहाँ काम में आता है और क्यों काम में लिया जाता है, और इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कि माइक्रो प्रोसेसर जो डेवलप हुआ कब और कैसे कैसे डेवलप हुआ, किन स्टेजेस में डेवलप हुआ, उनके बारे में हम थोड़ा हमारे इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ए माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज CPU। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या कहला सकता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली ये एक ब्रेन है। किसका? कंप्यूटर का। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा ब्रेन होता है, बिकॉज वो हमारे सारे ऑर्गन्स, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर भी ब्रेन होता है माइक्रो कंप्यूटर का, और वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को, सारे फंक्शंस को, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, चाहे आपके वो एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गए, चाहे कोई आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, वो सब जो कंट्रोल करता है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कंप्यूटर का, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिंगल चिप विच इज फैब्रिकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है? एक सिंगल चिप होता है, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, और इस सिंगल चिप के अंदर आपके ALU, कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है, ये सब होते हैं जिसकी हेल्प से आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ALU से मेरा मीनिंग है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट से मेरा मीनिंग है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कि वो पार्ट जो कि माइक्रो प्रोसेसर को के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के काम में आता है। ठीक है, दिस चिप इज कैपेबल of processing data and control all components in computer like memory, input output devices and external devices। ठीक है, तो ये जो चिप होती है ये कैपेबल होती है प्रोसेसिंग के लिए, डेटा की प्रोसेसिंग और सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के। ठीक है, हम कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर इज ब्रेन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये ब्रेन होता है माइक्रो कंप्यूटर का। प्रोसेसर वर्क्स एज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, प्रोसेसर क्या करता है? एज अ वर्क करता है ब्रेन की तरह। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, CPU, प्रोसेसर, ये सारे सेम टर्म्स हैं, ये सेम नेम है, इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह हम एज ए नेम माइक्रो प्रोसेसर के काम में ले सकते हैं। इट इज़ ए सिंगल चिप इनसाइड द कंप्यूटर। ये एक सिंगल चिप पर बना होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि सारे कंपोनेंट्स को
कंट्रोल करता है, ठीक है। कंपोनेंट कौन कौन से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस, मेमोरी, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। इट एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट भी करते चले जाता है, ठीक है, उनको फुलफिल करवाते चले जाता है। माइक्रो प्रोसेसर फैच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, फैच करता है। फैच से मीनिंग है हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, लेता है, टेकिंग लेता है, और उसके बाद डी कोड करता है। डी कोड से मीनिंग है आप के इंस्ट्रक्शंस को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज से मीनिंग है 0 या 1 की फॉर्म में, ताकि हमारा जो प्रोसेसर है, मशीन है, वो उन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली, क्योंकि कोई भी मशीन है 0 1 की फॉर्म के अंदर ही उसको आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ सकती है, तो उन्हें उन सारे इंस्ट्रक्शंस को ये डीकोड करके मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, और उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट से मीनिंग है परफॉर्म करता है, ठीक है। परफॉर्म, वो टास्क परफॉर्म होते हैं जो जिस सीक्वेंस के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन की, किसकी, इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर के इवोल्यूशन की, किस तरीके से। और ये जो बात अभी हम कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन के अंदर क्या काम में आता था और किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन जो आपकी थी 1939 से लेके 1954 की थी, वैक्यूम ट्यूब्स उसमें काम में आती थी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि फर्स्ट जनरेशन जो थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स काम में आती थी, उनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनको ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ा करती थी, और वो कंप्यूटर्स काफ़ी बड़े हुआ करते थे, ठीक है, उनकी साइज़ बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो ये 1939 से 1954 तक ये फर्स्ट जनरेशन थी, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स काम में आई। सेकंड जनरेशन जो थी वो 1954 से 1959 के बीच में चली, और इस जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स काम में आए। अभी तक माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन तक माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले काफ़ी एफिशिएंट थे और साइज़ भी उनकी काफ़ी कम थी, ठीक है। इसलिए आपके कंप्यूटर्स का साइज़ पहले के मुकाबले, जब वैक्यूम ट्यूब्स काम में आया करती थी, उनके मुकाबले काफ़ी छोटा हुआ, और इन्हें इतने कूलिंग सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं होती थी जितने वैक्यूम ट्यूब्स को हुआ करती थी। इसी तरीके से थर्ड जनरेशन में आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लगा, जो कि 1959 से 1971 तक चला ये जनरेशन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो आया 1971 से आया, और जो कि अब तक चलता आ रहा है, और माइक्रो प्रोसेसर 1971 से इंट्रोड्यूस हुए। इनसे आपके जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इनका साइज़ भी छोटा होता चला गया, और स्पीड भी बहुत इन्हेंस होती चली गई। अभी इस वक्त के जो माइक्रो कंप्यूटर्स उनमें 64 बिट तक के ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम में आते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ जनरेशन से आपके माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की जो स्केलिंग है वो स्टार्ट हुई थी 40042 पेंटियम 4 तक, ठीक है।
माइक्रोप्रोसेसर इज आइडेंटिफाइड विद वर्ड साइज ऑफ डेटा। माइक्रोप्रोसेसर जो आइडेंटिफाइड होते हैं वो किससे आइडेंटिफाइड होते हैं? वर्ड साइज। ठीक है, वर्ड साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जितने भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से रिलेटेड जो भी टास्क परफॉर्म होंगे माइक्रोप्रोसेसर में, वो किसकी हेल्प से होंगे? वो ALU की हेल्प से होंगे। ठीक है, तो ALU कैन परफॉर्म 4-बिट डेटा ऑपरेशंस एट अ टाइम। ठीक है, अगर ALU 4 बिट्स से मतलब 0 1 को 0 या 1 में से किसी एक को अगर हम लेते हैं, जैसे 1 लिया तो 1 एक बिट हो गया है, 0 लिया तो 0 एक बिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें एट ए टाइम 4 बिट। ठीक है, तो 4 बिट्स को लेकर अगर डेटा पर ऑपरेशन एट ए टाइम किया जा सकता है तो देन दीज टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज कॉल्ड 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर्स। ठीक है, यानी इकट्ठी 4 बिट के ऊपर एट अ टाइम अगर ALU काम कर सकता है तो उस टाइप के माइक्रोप्रोसेसर क्या कहलाएंगे? 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ बिट प्रोसेसिंग, ठीक है, नंबर ऑफ बिट प्रोसेसिंग, हम माइक्रोप्रोसेसर के रिवोल्यूशन को आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। वो हम देख रहे हैं। देखिए, ये जो रिवोल्यूशन है इंटेल माइक्रोप्रोसेसर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ बिट नंबर ऑफ बिट प्रोसेसिंग इन माइक्रोप्रोसेसर्स। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे 4-बिट प्रोसेसर्स जो सबसे पहले शुरू हुए थे वो कौन कौन से थे? 4-बिट प्रोसेसर थे इंटेल 4004। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोड्यूस हुआ था। देन इसी जनरेशन में यानी 1971 में इसी जनरेशन के अंदर इंटेल 4040। ठीक है, ये 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर्स हैं, मतलब ALU जो है एट ए टाइम 4 बिट्स को लेकर प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, ऐसे उसके बाद इंट्रोड्यूस हुए 8-बिट प्रोसेसर्स। ठीक है, इस तरह के माइक्रोप्रोसेसर्स में कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल 8008, 8080 और 8085 जो हमें हमारे इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर को हम बहुत ही फेमस्ड माइक्रोप्रोसेसर है, इसे हम हमारे सब्जेक्ट में फर्दर आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसका आर्किटेक्चर, इसकी वर्किंग। ठीक है, किस तरीके से ये अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सब हम हमारे इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी 8-बिट प्रोसेसर्स की जनरेशन के अंदर मोटोरोला 6800 जिसे M6800 भी बोलते हैं, ये 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर्स की जनरेशन में था। उसके बाद आई 16-बिट प्रोसेसर्स की जनरेशन, यानी 16-बिट एट अ टाइम ALU डायरेक्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एट अ टाइम ALU 16 बिट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकता है अपने ऑपरेशंस। ठीक है, इसके अंदर आया 8086, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये पूरा डिटेल में नहीं होगा पर एक चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन ओवरव्यू हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आया 8088, Zilog 2800, 80186, 80286। ठीक है, ये सब 16-बिट प्रोसेसर्स थे। देन उसके बाद काफ़ी बदलाव हुआ 32-बिट प्रोसेसर्स, ये बिल्कुल हमारी अभी की जनरेशन है। ठीक है, इसमें मतलब ये ज़्यादा पुरानी नहीं, 10 साल पहले तक ये काम में आया करती थी। आपने इनके कंप्यूटर्स भी काम में लिए होंगे, Pentium 4 नाम से। ठीक है, Pentium सीरीज़ थी ये। इंटेल 80386, 80387, 80486, इंटेल Pentium इंटेल Pentium Pro, इंटेल Pentium 2,
इंटेल पेंटियम थर्ड, इंटेल पेंटियम 4 जिसे P4 भी कहते हैं आप, बहुत फेमस हुआ था ये प्रोसेसर, काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग थी, ठीक है। इंटेल ड्यूल कोर, ठीक है, यहाँ तक इंटेल ड्यूल कोर तक आपका कितना था, 32 बिट प्रोसेसर था। इसके बाद जो आया वो आया था 64 बिट प्रोसेसर, ठीक है। इसमें अभी प्रेजेंट की जनरेशन आ चुकी है इंटेल कोर 2, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i5 और इंटेल कोर i3 प्रोसेसर्स जो अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, 64 बिट प्रोसेसर्स है, यानी 64 बिट्स को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एट अ टाइम प्रोसेसिंग कर सकता है। जिस तरीके से ये जो जनरेशन है आगे बढ़ती चली गई, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट एंड 64 बिट, उस तरीके से आपके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती चली गई, प्रोसेसिंग टाइम कम होता चला गया। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में आपने क्या देखा, माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन ब्रीफ और उसका रेवोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रो प्रोसेसर के और कंटेंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।